वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो हम लोग पंचमाक्षर और अनुस्वार के बारे में जानेंगे और इनका प्रयोग जानेंगे, कैसे प्रयोग होते हैं, इनसे बनने वाले शब्दों को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पंचमाक्षर क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग के स्पर्श व्यंजन प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचमाक्षर कहते हैं या इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, जिसमें 5 आते हैं। कौन कौन से, इसके बारे में जानने वाले हैं हम लोग तथा इनका प्रयोग कैसे होते। सबसे पहले क्या, हिंदी में अनुनासिक या कहिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। कौन कौन से, इनके विषय में जानिए। तो पांचों वर्गों के अंतिम अक्षर कौन कौन से। सबसे पहले अंगा, फिर इया, फिर अड़ा, फिर ना, फिर मां। ये पांचों वर्ग के अंतिम अक्षर, इन्हें पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण, इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं। क्या पंचमाक्षर भी कहलाते हैं। संस्कृत के अनुसार जिस भी शब्द में जिस भी वर्ग का अंतिम अक्षर रहेगा उसी का पंचमाक्षर उपयोग में आएगा, परंतु हिंदी में इसका उपयोग ना के बराबर हो रहा है अब, या कहिए कम होता चला जा रहा है। हिंदी के विद्वान इसका प्रयोग कम करते चले जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पंचमाक्षर का लिखाई छपाई तथा टाइपिंग में बहुत कठिनाई होती है, या कहीं समय लगता है, जगह ज्यादा लगती है, इसलिए उसका प्रयोग अब चलन में कम होता चला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पांचों वर्ग के एक एक शब्दों के विषय में। पहला कौन सा, का वर्ग है, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन पांचों से एक एक शब्द देखेंगे हम लोग और इनका पंचमाक्षर भी लिख लीजिए। इसका अंगा, इसका इया, इसका अड़ा, इसका ना और इसका मां। अब पांचों के एक एक वर्ण देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। ठीक, सबसे पहले का वर्ग का देखिए अंक बना लीजिए। क्या अंक कैसे लिखा जाता है, ये। ठीक, इसमें अनुस्वार, अगर यही अभी अंगा हटा देंगे तो यही अनुस्वार लग जाएगा। क्या यहाँ बिंदु लग जाएगा तो यही अंगा हट जाता है तो अंक लिखा जाता है। ठीक, अंग, अंक। फिर इया वाले में क्या है, चक्षु लिख लीजिए, चक्षु या चक्षु भी होता है। ठीक, फिर टा वर्ग में खंड लिख लीजिए, आड़ा का देखिए यहाँ प्रयोग होता है। इस सब का आप अंक के रूप में ही पढ़ते हैं, जहां किताबों में लिखा रहता है खंड, ऐसे बहुत कम मिलता है ना, ऐसे मिल जाता है खंड, चंचु या अंग। फिर ना वर्ग में क्या लिख लेंगे, संधि लिख लीजिए, मान लीजिए। अब संधि भी आपको कुछ जगह ऐसे लिखी मिल जाती है, ये अनुस्वार वाली है, ये अनुनासिक वाली, या कहिए कि पंचमाक्षर वाली है। इसमें देखिए सब में अंत में देखिए उसी वर्ग का कोई ना कोई 5 में से एक वर्ण आएगा, तभी पंचमाक्षर का उसका उसी के अंतिम वर्ण का या कहिए पंचमाक्षर का प्रयोग होता है। 5वां वर्ण है उसी को पंचमाक्षर वही है। फिर मां वाले में दम्भ लिख लीजिए,
दम्भ, इसको दम्भ ऐसे लिख देते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। संधि, दम्भ, सबका अंतिम अक्षर देखिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा फिलहाल। नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। क्या हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। यह प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर होते हैं, जिसमें अंगा, या, अड़ा, ना और मा आते हैं। और इसका लगाने का तरीका क्या है? जिस भी शब्द में या किसी शब्द में या जिस शब्द में अंतिम वर्ण जिस पंक्ति का, जिस वर्ग का रहेगा, उसी का पंचमाक्षर प्रयोग में आएगा। जैसे अंक यहां लिखा है, तो अंक ये अंतिम अक्षर है अंक का। ये किस वर्ग का है? तो का वर्ग का है। का वर्ग का पंचमाक्षर क्या? अंगा है। तो देखिए यहाँ अंगा का प्रयोग है। चंचु ये किस वर्ग का है? चा वर्ग का है। चा वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? पंचमाक्षर क्या है? इया है। देखिए यहाँ इया का अनुस्वार की जगह पंचमाक्षर का प्रयोग होता है, ठीक। ये यहाँ है। उसी प्रकार खंड में अड़ा है, संधि में ना है अंतिम अक्षर तो ना, और दम्भ में मां है तो देखिए मां। इसी प्रकार सारे वर्णों में सारी जगह में प्रयोग होता है। हिंदी में पंचमाक्षर का प्रयोग अब ना के बराबर हो गया है। इसके विद्वान अब प्रयोग कम करते हैं। संस्कृत में इसका अधिक प्रयोग है। संस्कृत के वर्णों में, संस्कृत पढ़ने में इसका अधिक प्रयोग होता है। तो आपको पंचमाक्षर और अनुस्वार समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।